टीटीपी समेत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा करार। अफगानिस्तान के इक़्तिदार में रहने वाले कुछ अनासर टीटीपी की सरपरस्ती कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर 12 अफगान हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए। कार्रवाई का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द थे। मुल्ज़िम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुताद्दिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार थे। दहशतगर्दों के हमले में सैकड़ों शहरी और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की शहादतें हुई। दहशतगर्दों की कार्रवाई 16 मार्च को मीर अली में हुई। सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अफगानिस्तान का दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमेरिका का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर जोर। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पाकिस्तानी रहनुमाओं से अफगानिस्तान के बारे बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान अमेरिका का हम शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात और अमरीकी हिमायत पर बातचीत की। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदनाथ पटेल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि टीटीपी को लाने, मुआशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? हमें घर और जेल का रास्ता पता है। कराची में CTD और हसातदारों की चुरंगी के खिलाफ कार्रवाई। कलअदम तंजीम का दहशतगर्द वली रहमान गिरफ्तार। दस्ती बम बरामद। मुल्जिम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज और FC पर हमले किए। कमांडर कारी हुसैन से खुदकुश हमले की ट्रेनिंग भी हासिल की। नवाज शरीफ का रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और लंदन जाने का प्लान। नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रे के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में चेकअप और कुछ देर क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPA ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद बोझ पड़ेगा। IMF वफ़द और मुआशी टीम के दरमियान आज फिर मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारे के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी गुफ्तगू होगी। फ़रीक़ैन लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेंगे। वफ़द को मुआशी टीम की जानिब से अशाया भी दिया जाएगा। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। जून 2023 से शरह सूद मुसलसल 22% पर मौजूद। महंगाई में कमी का रुझान है। सितंबर 2025 तक महंगाई का 5 से 7% लाने के लिए मौजूदा शरह सूद जरूरी है। करंट अकाउंट खसारे में मुसलसल कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक पाकिस्तान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अमरीकी सफ़ीर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन, इंसानी हुकूक, इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के मुश्तरका मुफादात की अहमियत पर रोशनी डाली। आला सतह के रवाबित और ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की शहादतों पर अफसोस का इजहार। पाक अमरीका तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत है। अमरीकी कारोबारी इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के जदीद आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए।
सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से भी अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने UAE की दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म की भी इमाराती क़यादत को दौरा पाकिस्तान की दावत। गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान सियासी ताउन को मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलना चाहता है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे की भरपूर हिमायत की है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश मौजूद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल दिए गए। पंजाब काबीना का इजलास आज फिर होगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के मुकदमात की अटक जेल के बजाय अडियाला जेल में समाअत की मंजूरी देने का फैसला होगा। काबीना इजलास में 1000 इलेक्ट्रिक बाइक्स की खरीदारी पर गौर होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के बारे सेक्रेटरी सेहत ब्रीफिंग देंगे। मसनूई बारिश के लिए जारी मंसूबे की फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान बच्चर ऑपोजिशन लीडर होंगे। मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी ऑपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने ऐलान किया। IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी? अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? छोटे किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करें। काश्तकार को आढ़ती और मिल्स के इस्तेहसाल से बचाया जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। जामे प्लान तलब। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फ्राहम करेंगे। ड्रिप एग्रीगेशन का भी जायजा लिया जाएगा। ड्रिप इरीगेशन से पानी की बचत होगी और लागत भी कम आएगी। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। लागत में कमी और फसल का सही मुआवजा मिलने से किसान खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। IT सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान, अमरीका और सऊदी कंपनीज के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा करने वाली कंपनीज में इन्फोटेक पाकिस्तान, वेलेरियन सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन USA और ओबिकान इन्वेस्टमेंट ग्रुप सऊदी अरब शामिल। रियाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान तय पाने वाले मुआहिदे से सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा। इक़दाम से पाकिस्तान के IT सेक्टर में सरमायाकारी में मज़ीद बेहतरी का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर पंजाब असेंबली सारा अहमद के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्हें बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम और भिखारी माफिया के खिलाफ जिद्दोजहद पर अवार्ड दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अवार्ड मिलना मेरे और पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। अवार्ड पाकिस्तान के तमाम बच्चों के नाम करती हूँ। सारा अहमद की गुफ्तगू।